बच्चों, क्या आप ये जानते हैं कि आपको 18 वर्ष का होते ही एडल्ट या वयस्क क्यों कहा जाता है? आइए आज के व्लॉग में हम इस चीज को समझते हैं और बात करते हैं कुछ ऐसी बहुत ही ज़रूरी जिम्मेदारियों की जो 18 वर्ष की आयु शुरू होते ही आपके ऊपर आ पड़ती है या आपकी जिम्मेदारी बनती है। दोस्तों, हमारा वाद, हमारा विवाद और हमारा संवाद एक कोशिश है आप सबको सही दृष्टिकोण प्रदान करने की, ताकि आप सही और गलत का चयन स्वतंत्र रूप से कर सकें। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विकास भाऊ और आज के वीडियो में हम बात करेंगे केवल और केवल उन 18 वर्ष के वयस्क युवाओं से व 18 से लेकर 35 वर्ष की उन सभी महिलाओं व बहनों से जिनके ऊपर अपने परिवार की जिम्मेदारी है, अपने करियर की जिम्मेदारी है और इस देश की जिम्मेदारी है। दोस्तों, आप जब भी जैसे ही 18 वर्ष के होते हैं तो आपको एक वयस्क क्यों कहा जाता है, आपको एडल्ट क्यों कहा जाता है? आपको वयस्क या एडल्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप 18 वर्ष के होते ही अपने जीवन के उस पड़ाव पर होते हैं जहां से आप सभी चीज़ों को तुलनात्मक रूप से देखते हुए सही और गलत का चयन कर सकें। और इसीलिए आपके ऊपर आपके करियर की जिम्मेदारी होती है, आपके परिवार की जिम्मेदारी होती है, आपके देश की जिम्मेदारी होती है। तो आइए आज के व्लॉग में हम समझते हैं कि इस 18 वर्ष की आयु में आते ही आपके ऊपर देश की कौन सी जिम्मेदारी है और यह जिम्मेदारी आपको आगे ले जाकर आपके करियर में किस तरीके की हेल्प करेगी। तो दोस्तों, आप जब जन्म लेते हैं, ठीक है, आप जब जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद आपके माता पिता आपका पालन पोषण करते हैं, आपको शिष्टाचार देते हैं, आपको अपने पैरों पर चलना सिखाते हैं, आपको बोलना सिखाते हैं, आपको धर्म सिखाते हैं, आपको शिक्षा सिखाते हैं। उसके बाद पड़ाव आता है जब आप स्कूल में एडमिशन्स लेते हैं, आप वहाँ पर मित्र बनाते हैं, दोस्त बनाते हैं, अलग अलग पंथों से आए हुए लोगों को समझते हैं, भाईचारा देखते हैं, आपस में किस तरीके से मिलजुल के रहना आपको स्कूल में सिखाया जाता है। सभी चीज़ें आपको सिखाई जाती है, शिष्टाचार सिखाया जाता है। वह बहुत सी भौगोलिक चीज़ें आप सीखते हैं, बहुत चीज़ें सीखते हैं आप लाइफ में, इस अपने लाइफ के ड्यूरेशन में 1 to 18 ईयर्स की बात करूँ तो, ठीक है। अब जब आप ये सारी चीज़ें सीखते हैं तो ये आपके लाइफ के हर स्टेप के साथ, हर क्लास के साथ आप बड़े होते जाते हैं, आप परिपक्व होते जाते हैं, आप चीज़ों को सही और गलत के नज़रिए से देखते हैं, आप सही फैसला लेना सीखते हैं और सही फैसला इसलिए लेते हैं क्योंकि सही फैसला ही आपका गोल रीच करने में आपकी हेल्प करता है, ठीक है। तो अब बात आती है कि जब आप ये सारी शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, आप 18 साल के होते हैं, सबसे पहली प्रायोरिटी आपके पास होती है करियर मेकिंग की। आप करियर के लिए सोचते हैं, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट बुरा नहीं होता, डिपेंड करता है कि आपने अपने भविष्य को बनाने के लिए किस सब्जेक्ट को चूज़ किया है, अपना करियर बनाने के लिए किस सब्जेक्ट को चूज़ किया है, आप किस तरह की चीज़ों में रुचि रखते हैं, आपकी स्किल्स क्या हैं, ये सभी चीज़ मैटर करती है। नाउ अब ये सारी चीज़ें चलती हैं, ठीक है। आपके पेरेंट्स की भी आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है क्योंकि जब आप एक अच्छा करियर बनाएंगे तभी तो आप अपने पेरेंट्स को उनकी ओल्ड एज में सपोर्ट कर पाएंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब आपके करियर के बीच में हर्डल्स होते हैं बहुत, जो कि होने भी चाहिए, उसी से आप सीखते हैं। हर फेलियर आपको सक्सेस की तरफ लेके जाता है क्योंकि आपका मोटिवेशन हाई होता है इन सब चीज़ों से। आप जैसे ही लाइफ के इस पड़ाव पर पहुँचे, अभी जिन जिम्मेदारियों की हमने बात करी, ये तो सामाजिक तौर पर आपकी जिम्मेदारी है ही, लेकिन 18 वर्ष का होते ही आपके ऊपर एक देश की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अब आप कहेंगे कि भाई मैं तो अपना करियर बना रहा हूँ, मेरा उससे क्या, क्योंकि मैं राजनीति में नहीं हूँ। नहीं,
ऐसा नहीं है। आप जब 18 वर्ष के होते हैं, आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है एक सही सरकार का चयन करने की। मैं अपने चैनल पर पूरी जिम्मेदारी के साथ ये चीज़ कह सकता हूँ कि यदि आप सही सरकार का चुनाव करते हैं तो आपका भविष्य आगे जाकर बहुत अच्छा ग्रोथ लेता है, बहुत अच्छी ग्रोथ मिलती है आपके भविष्य को, आपके करियर को। लेकिन उसके लिए आपके देश की बागडोर एक सही सरकार के हाथ में होनी चाहिए, एक मजबूत सरकार के हाथ में होनी चाहिए, एक ऐसे लीडर के हाथ में होनी चाहिए जो देश के हर वर्ग, धर्म, पंथ और हर चीज़ को समझता हो, जो देश की जड़ों से जुड़ा हो, जिसमें भ्रष्टाचारी ना हो, जिसमें क्रिमिनल रिकॉर्ड्स वाले पॉलिटिशियंस ना, पढ़े लिखे हो मंत्री, समझदार, और अगर उनकी शिक्षा कम भी है तो बात देश की करते हैं, ना कि बंटवारे की, ना कि कास्टिज्म की। आपके देश को आगे केवल इसी तरह की सोच ले जा सकती है। और मैं नहीं कहता किसी पार्टी विशेष के बारे में कि आप किसी पार्टी विशेष को वोट दीजिए, ये जिम्मेदारी आपकी है। आपको सभी पार्टीज़ को ध्यान में रखते हुए, उनका पिछला रिकॉर्ड देखते हुए, उनका करंट रिकॉर्ड देखते हुए, उन्होंने क्या घोटाले रहे हैं, किन घोटालों में वो संलिप्त रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको स्वयं एनालाइज करनी होगी। समर वेकेशंस हैं अभी, इतना टाइम दे सकते हो, पक्का दे सकते हैं लोग, ठीक है, ज़रूर दे सकते हो। क्योंकि जब देश का जवान जब बॉर्डर पर -50 या 60 डिग्री में सियाचिन में ड्यूटी कर सकता है, आपके देश की रक्षा कर सकता है, बॉर्डर एरियाज़ पर जहाँ पर बहुत गर्मी है, आपका बीएसएफ का जवान जब वहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर ड्यूटी दे सकता है, जहाँ पर ज़मीन पर रेत पर रखते ही पापड़ सीख जाए ऐसी जगह पर ड्यूटी दे सकता है, तो क्या अपने देश के एक सही सरकार चुनने के लिए आप केवल इतना समय नहीं दे सकते कि आप सही सरकार का चयन कर सकें? आप सरकार के रिकॉर्ड्स पढ़िए, आप पढ़िए किस सरकार के अंडर आपके देश का डेवलपमेंट हुआ, आप लोगों का सर बाहर के देशों में गर्व से ऊंचा हुआ, जिस सरकार की वजह से आप बाहर या देश के अंदर गर्व से कह सकते हैं कि हम भारतीय, हम इंडियन, ठीक है, सीना ठोक के दुश्मन को आंखें दिखा सकते हैं, ऐसी सरकार, ठीक है। आज मैं किसी भी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि आज जो बात हो रही है वो बहुत ही जिम्मेदारी की बात हो रही है, और ये जिम्मेदारी केवल और केवल आपके कंधों पर है। देश के दूसरे वृद्ध लोग या वयस्क, ऐसे लोग जो अपना करियर बना चुके हैं, वोट देते हैं। आप थोड़ा ना इस साइकोलॉजी को समझिएगा कि जब भी वोटिंग आती है ना, तो होता क्या है कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन है वो लोग वोट देने के लिए हमेशा जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उनकी वोटिंग इम्पैक्टेड इसलिए होती है क्योंकि उनमें से कई वोट्स ऐसे होते हैं जिनको ये न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताई गई खबरें हैं, जो हमने यूजुअली न्यूज़ चैनल में देखा है कि वोट बैंकिंग के लिए उनको पैसे दिए जाते हैं, तरह तरह के लालच दिए जाते हैं। लेकिन अगर वो गरीब आदमी है तो वो कुछ बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो अच्छा बुरा सोचेंगे, लेकिन जिसको भूख है, जिसको मतलब ज़रूरत है, वो तो खाली पैसा ही देखेगा, वो वही करेगा जो उसको बोला जाएगा। पहली ये चीज़। दूसरी ये चीज़, कुछ ऐसे वोटर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं इस चीज़ से कि सोशल मीडिया में एक ही तरह की आइडियोलॉजी को फॉलो करते जा रहे हैं, एक ही तरह की आइडियोलॉजी को नहीं। आपके पास ज्ञान है, आपके पास भंडार है इन्फॉर्मेशंस का, आप साइकोलॉजी, दोनों तरह की साइकोलॉजी देखिए। किसी भी चीज़ को हम जब एनालाइज करते हैं, कंपेयर करते हैं, उसी के बाद तो सही डिसीजन मेकिंग होती है ना यार। तो वही आपको करना है। आप सोचिए कितने वोटर्स ऐसे होते हैं जो कि सरदर्दी मानकर इस चीज़ को वोटिंग सेंटर तक जाते ही नहीं है, वोटिंग बूथ्स तक जाते ही नहीं है वोट देने के लिए। वो तो वेस्ट हो गया। अब ये गए तो नहीं, लेकिन हाँ, कोई भी सरकार आने के बाद ये आपको किसी के भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर मिल जाएंगे, अनाप शनाप बोलते हुए, सरकारों को कोसते हुए।
लेकिन उनकी जहाँ पर जिम्मेदारी थी उन्होंने वो जिम्मेदारी नहीं निभाई, वोट ना देकर। ठीक है, किसे दोष दे रहे हो? अब तो वोट देने गए ही नहीं ना, फिर दोष क्यों दे रहे हो? ठीक है, अब उसके बाद बात आती है उन लोगों की, मेरी उन माताओं बहनों की, बहुत सी ऐसी हैं जो जिम्मेदारी से वोट देती हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अपने रोज़मर्रा के कार्य, घर के कार्यों या कुछ अलग जिम्मेदारियों की वजह से, अपने करियर में व्यस्त होने की वजह से वोट नहीं दे पाती। देखिए, आप देश की महिलाएं हैं, एंड अगर आप विमेन एम्पावरमेंट के बारे में सोचते हैं तो ये आपकी भी एक सामाजिक और देश के प्रति जिम्मेदारी बन जाती है कि आप भी वोट देने जाएं और पूरी जिम्मेदारी के साथ जाएं। आप अपने दूसरे काम भी तो करते हैं ना। तो उसी तरीके से तारीख पता लगने के बाद आपको वोटिंग जो बूथ्स होते हैं, वोटिंग बूथ्स हैं, वहाँ पर वोट देने के लिए जाना और ज़िम्मेदारी से वोट देना है। उनको वोट देना है जो देश हित में सोचते हैं। आप देश का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, आपकी इकोनॉमी कहाँ पहुँच गई है, आप वह देखिए। ठीक है, ये जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं डिफरेंट सेक्टर्स में, उनको देखिए। गवर्नमेंट की स्कीम्स को देखिए, हॉस्पिटल्स देखिए, एयरपोर्ट्स देखिए, गरीबों के लिए चल रही स्कीम्स को देखिए। तो कहने का मतलब ये है कि सभी वर्ग के लोगों को, सभी तरह के लोगों को वोट देना बहुत ज़रूरी है। और यदि आप युवा हैं, 18 वर्ष के अभी हुए हैं, सबसे पहले जाइए अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाइए, क्योंकि आपका सही चुनाव आपका करियर निर्धारित करेगा। दोस्तों, आपका करियर, बच्चों इस बात को ध्यान रखना, आपका सही वोट ही देश को आगे ले जाएगा। और एक देशभक्ति किस चीज़ में है? देशभक्ति इस चीज़ में है कि मैंने आज अपनी जिम्मेदारी से एक फ़ैसला लिया, ताकि मेरे तो आगे चीज़ें ठीक होंगी ही, आगे जाके जो आने वाली पीढ़ी है, हमारे बाद, आपके बाद जो आने वाली पीढ़ी है, वो पूरे विश्व में उनका सर गर्व से ऊंचा होना चाहिए कि हमारे पुरखों ने ये कहा। और वो कैसे होगा? सिर्फ आपके एक चेंज से। क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों कि यदि आप गलत वोट दे देते हो ना बच्चों, तो होता क्या है कि एक जो कुछ ऐसी सरकार आ जाए, मान लीजिए गलत जगह चला गया और गलत सरकार आ गई, तो वो जो ग्रोथ का जो पेस है ना, जो फास्ट पेस है, वो स्लो हो जाता है। ठीक है, तो ये स्वतंत्रता मैंने आपके ऊपर ही छोड़ी हुई है। ठीक है, अगर आप मेरी भी बात ना माने, आप अपने आप को बाहर निकालें, आप अपने आप के आसपास जो भी चीज़ें मौजूद हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, देखने के लिए, आप उन्हें देखें, समझें, देश के बारे में सोचें, सरकार के बारे में सोचें, क्योंकि ये बहुत ही क्रूशल टाइम है वोटिंग का, और ये जिम्मेदारी आपको निभानी है किसी भी कीमत पर, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, एक सही वोट आपको ज़रूर देना है। और आप स्वतंत्र हैं किसी भी पार्टी को वोट देने के लिए। ठीक है, आप कोई भी नेता हो, राजनेता हो, अगर अच्छा काम कर रहा है, लेट इट बी किसी भी पार्टी का हो, अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसके लिए अप्रिसिएशन ज़रूर बनता है। लेकिन हाँ, अगेन मैं दोबारा कहूँगा कि आपका एनालाइज हर छोटे छोटे बारीकियों पर होना चाहिए। आप समझिए, देश की बदलती धड़कन को समझिए। ठीक है, आगे क्या होना है उसको समझिए। कई कार्य ऐसे होते हैं जो आज के टाइम पर आपको स्लो लगेंगे, लेकिन आगे जाकर उनके बड़े परिणाम होते हैं। कुछ फैसले होते हैं जो सख्ती से लेने पड़ते हैं और ज़रूर लेने पड़ते हैं देश हित में, लेकिन उनका लेटर ऑन आगे का जो टाइम स्पैन रहेगा उसमें बहुत ही फ्रूटफुल एक परिणाम रहेगा। सभी 18 वर्ष के बच्चे, जिन्हें मैं अब वयस्क कहना या एडल्ट कहना ज़्यादा बेहतर समझूंगा, आप सभी लोग वोट ज़रूर कीजिएगा। मेरी सभी बहनें जो 18 से 35 वर्ष की आयु की हैं, आप वोटिंग के दिन समय निकालें और सही सरकार का चुनाव कर वोट देने ज़रूर जाएं, क्योंकि देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो वोट नहीं देते हैं, और ऐसा वोट तो बहुत ही ज़रूरी है जो पढ़ा लिखा हो। ठीक है,
लोग जाते हैं, हर तरीके के लोग हैं, अमीर है, गरीब है, ठीक है, अलग धर्म से है या किसी धर्म विशेष से है, किसी चीज़ कहीं से भी है, हर किसी को सरकार ने एक मौलिक अधिकार दिया हुआ है वोट देने का, जिसकी जिम्मेदारी केवल और केवल आप इंडिविजुअल की है। इसे कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता या बता नहीं सकता। अपने चैनल के माध्यम से मैं केवल आपको इतनी सी ही बात समझाना चाहता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और स्वतंत्र रूप से, ठीक है, बातों को एनालाइज करके सरकारों के डेवलप देखकर, उनके कार्यों को देखकर आपको स्वतंत्र रूप से अपना वोट सही सरकार को देना है। देश की बागडोर सही सरकार के हाथों में देनी है और देश को एक सही लीडर देना है जो लॉन्ग रन में आपके करियर मेकिंग में आपका हाथ से हाथ पकड़ के आपके देश को आगे लेके जाएगा। चाहिए, समय निकालिए और इन सब राजनीतिक चीज़ों को थोड़े से समय के लिए समझिए, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी। जय हिंद।